हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द जीके जोन। आज हम हिस्ट्री के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? भगवद गीता को, रामायण को, राजतरंगिणी को या फिर ऋग्वेद को? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी को। जिस राजतरंगिणी के रचयिता कौन है, मतलब इसके रचनाकार कौन है? कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हेरोडोटस को, मैगास्थनीज को, महात्मा बुद्ध को या फिर अल बरूनी को? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह मतलब क्या? जो किसी पत्थर, किसी सिक्के या फिर ताम्र पत्रों के ऊपर कुछ लिखा हुआ होना उत्कीर्ण कहलाता है, या कुछ चित्र इस तरह के। ऑप्शन देखते हैं, अभिलेख, आहत सिक्के, पांडुलिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? अभी के सिक्के नहीं, प्राचीनतम सिक्के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, लेखा शास्त्र, रसायन शास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सिक्कों के अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा शास्त्र, स्टडी ऑफ कॉइन, न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? रचनाकार नहीं, संकलनकर्ता। सभी वेदों को एक जगह संकलित किया किन्होंने? ईसा मसीह ने, सावित्री ने, लोमहर्ष ने या फिर महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास? वेदों के संकलनकर्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उन्होंने अपनी पुस्तक में, मतलब अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत की जगह किस शब्द का यूज किया? क्या वह इंडिया का यूज किया, हिंदुस्तान का, जम्बू द्वीप या फिर इंतु? उन्होंने अपनी पुस्तक में किस शब्द का प्रयोग किया था? इंतु शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, अभिलेखा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, पद्यावली या फिर गद्यावली? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखा शास्त्र, एपिग्राफी। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? स्मृति ग्रंथों में कल्पसूत्र को, मनुस्मृति को, नारद स्मृति को या फिर शिव पुराण को? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति को। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक किसे मानी जाती है? मनुस्मृति को। ठीक है, इसमें इस पुस्तक को शुंग, मतलब पुष्यमित्र शुंग सबसे ज्यादा मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया था? धर्मपाल ने, महेंद्रपाल ने, गौपाल ने या फिर कुमारपाल? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने। यह विद्यालय बंगाल में स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी, वितस्ता, गंगा या फिर सिंधु? 10 राजाओं का युद्ध मतलब 10 राजाओं का संघ एक जगह था और एक जगह अकेला सुदास था। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई। कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी मतलब आज का रावी नदी, जो कहाँ है? पंजाब में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्या वह अशोक था, बृहद्रथ था, संप्रति था या फिर इनमें से कोई नहीं?
मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी, जो इनके सेनापति थे, और उन्होंने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक जो थे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो अपने चाणक्य जो थे उनके गुरु थे, उनकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, या फिर उपयुक्त सभी? कुषाणों ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उन्होंने सभी सिक्के चलवाए थे, लेकिन शुद्ध सोने, सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, इंद्र द्वितीय ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने, 8वीं सदी में की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या फिर सामवेद? बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऋग्वेद को, अथर्ववेद को, यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है मैत्रेयनी संहिता से, शतपथ ब्राह्मण से, जातक से, या फिर इनमें से सभी में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक से। जातक से बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में पता चलता है। मैत्रेयनी संहिता से स्त्री को शराब और जुए की भांति, मतलब स्त्री को सबसे ज्यादा गिरी हुई स्त्री के बारे में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के बारे में पता चलता है ऋग्वेद में, चचनामा में, महाभाष्य में, या फिर राज तरंगिणी में? कश्मीर के बारे में पता चलता है, मतलब कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में मुझे पता चलती है किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी से, जो कलहन द्वारा लिखा गया है, पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख, सहगौड़ा अभिलेख, एरन अभिलेख, या फिर मंदसौर अभिलेख? सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? 10 से 15 हजार वर्ष पूर्व, 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व, 20 से 25 हजार पूर्व, या फिर 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व? यानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? सोना का, चांदी का, तांबा का, या फिर लोहा का? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत इजी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का। और तांबा से बनने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।